राम राम बेटा राम राम है। पुत्र ग्यार सोवे भी पुत्रा ग्यार से इंगा माँ एक सावन में एक पो में दो ही ग्यार सावे है। जगह संतान नहीं हुए वह व्रत रखे इंगो विष्णु भगवान की पूजा करे तो बंगे संतान पैदा हुए। तो आ सीधी संतान की खातरी आ ग्यारस माता रखनी चाहिए। बहुत मोटी ग्यारस है। तो एक राजा हो तो बिंगे संतान को नहीं हो। संतान को नहीं हो तो राजा रानी या दुखी रहता दापगी दुखी रहता रोता फिरता बीजे मैं मर गयो तो मेरो पिंडदान कौन करसी मेरा औलाद को नहीं। घणई मैं जग करूँ घणई पुण्यदान करूँ घणई पंडित जिमाऊँ पण तो ही भगवान मने आस औलाद कौन दे राखी के। तो आस औलाद बिना मेरो पिंडदान कौन करसी न तो मर जाऊँ तो सो खोरूँ। फिर बन सोचो भी आप हत्या तो ना करना आप ही हत्या कर ले सी तो तन आगे जगह कौन लादनी तो संतान तो तेरे इया ही को नहीं। तो राजा ने बारानी कहन लगी राजा साहब उदास क्यों रो कह रहा आपा मरस्या तो अपने धनगो धनी कोनी पिंडदान करने वालों कोनी कोई तो अपने लार कुण दाणो खिंडासी अपने संतान कोनी। कह राजा साहब दुखी तो मैं ही गणी हूँ कह भी आपनो कोई मुँह देखे राजी कोनी अपन पुत्रा दो ही जना और अपनी मृत्यु होगी तो कौन अपन संभाल सिर कौन अपनो पिंडदान करसी। तो राजा एक दिन घोड़े पर चढ़ गए और जंगल में नीस रहो। कल भी आज घूम गया वहाँ जंगल में नीस रहो। तो फिर जन ने बिने कोई पंखी बापड़ा पंखेरी जानवर है कोई और जानवर जंगल में तो वही है। तो वह उडारी खावे तो ना बच्चा ही तो बांगे लारे फिरे और माँ बाप ही आगे फिरे कह देख बापड़ा ए अच्छा जी जनता जकाई ना बच्चा है और मैं तो दो ही जना रहा घर गए माँ और संतान को नहीं अंगे तो लार बच्चा है अन्य तो पुण्यदान करसी को पिंड बरासी तो अंगे तो गति होसी मेरे लार कौन करसी। तो यहाँ कर गए राजा बटा और ही अफसोस में हो गयो बांका नहीं देख के। फिर राजा ने घूमता घूमता न तिस लाग गया ने एक तलाई नजर आई। तो बठे राजा गयो न जागीर घोड़े पर उतर गए और पानी पियो तो ऋषि मुनि महाराज संत महाराज मोटा मोटा बैठा बापड़ा बे तलाई के ऊपर स्नान करना आया न राजा पानी पी गए और बांगा चरना में शीश नुआयो बाने प्रणाम करियो कह भाई थे कौन हो कह भाई मैं तो ऋषि मुनि हाँ और संत महाराज हाँ और अठे बैठे हाँ और आज पुत्रा ग्यारस है एक खातर मैं तो स्नान करना आया पुत्रा ग्यारस को व्रत करा। कह भाई इन ग्यारस में के फल है कह जगह का संतान नहीं हुए वो आ ग्यारस रखे तो बिना संतान पैदा हुए अच्छो खूब सोनो बलि पैदा हो सी के। तो इन खातर मैं अठे बैठा कह नदी पर जब आया कह तो आज आइया पुत्रा ग्यारस है कह तो महाराज मने वरदान दियो जो मैं ही ग्यारस राख दियो मेरे संतान को नहीं जो मने वरदान दे दियो कहाँ भाई तू ही राख ले। तो वहाँ तो आपकी आशीर्वाद दे दियो संत महाराजा ऋषि मुनिया और वो तो नहा धो गेर बांगा कन्ने ही बैठ गयो भाई आज ही राख लियो मैं तो ग्यारस को व्रत जे मेरे ही संतान हो जाए तो ता पुत्रा ग्यारस है पोगी। तो राजा तो पूछो बने कि बिंगो के करना चाहिए कभी विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए इंगा माँ विष्णु भगवान की पूजा करसी जब तेरा संतान पैदा होसी कहा महाराज बता दियो मैं तो भाई कर लूँगा। तो बन तो आपके विष्णु भगवान की पूजा कर ली नहा धोगे व्रत राख लियो बठी बैठ गयो वह संत महाराजा का कन्ने। तो दूसरे दिन वह संत महाराजा आपको भोजन बनायो और वहाँ तो व्रत उतारना ही हो तो राजा ही बैठे बैठ गए और वहाँ सगई व्रत उतार लियो विष्णु भगवान की पूजा कर ली विष्णु भगवान का चरना में शीश निमा लियो भी हे विष्णु भगवान मने संतान दे एक तो जो को मेरे ही कोई लारियाँ हो पिंड भरावे मेरी मोक्ष करा से। तो अच्छी तरह आपका नेम धर्म व्रत राख लियो व्रत खोल के राजा अरबाना सारा पगा लाग गए अरबान प्रणाम कर गए आशीर्वाद ले गए वांगो महाराजांगो संत महाराजांगो अरबाने दान पुण्य कर गए। फिर आप गए घरे आवे तो रानी ने कहा रानी मैं तो पुत्रा ग्यारस को व्रत करियो काल जब आयो को नहीं करे
अपने पुत्र को नी एर बठा ऋषि मुनि मोटा मोटा महाराज बैठा तलाई भी प्रणान करो एर 1100 को व्रत करो वहाँ ना पुत्र हुए जका कह आ 1100 रखे तो बंगे पुत्र हुए कह भी आस औलाद की प्राप्ति हुए ई 1100 का माँ कर तो कह रानी मैं तो वो काम कर गया हूँ कि भाई बहुत बढ़िया काम करो विष्णु भगवान की पूजा आप तो रोज ही करे करसा जी आपा ने एक संतान दे दिया तो थोड़ा ही दिना बाद में रानी तो गर्भवती होगी तो 9 महीने बिंगो तो इतो सुनो सुंदर पुत्र हो बड़ो बली और बड़ो दिमागी हो सुनो विष्णु भगवान की तो पूजा करनी तो आप होगी पुत्रा 1100 भाई जके का संतान नहीं है कि गई छोरी है छोरो को नहीं कोई छोरी न डिके जकी चीज की इच्छा है वह पुत्रा 1100 इच्छा पूरी करे और अब होगी और सावन की साल में 2 ही 1100 है बेटा और मैं तो थाना 1100 की कहानी सुना दी और अब थे मेरे वीडियो लाइक करो तो जरूर करो जके का संतान नहीं है बांगी इच्छा पूरी विष्णु भगवान जरूर करेगो तो लालोड़ो बटन दबा के ऐरा कहानी कथा सुन लियो बेटा राम ही राम। तो एक बूढ़ड़ी आवे तो बा कह भी है तुलसी माता मान तान कीजिए स्वर्गंगा वासा दीजिए आकाश गो माने उजास दीजिए हरिया हरिया घास दीजिए चंदन का काठ दीजिए कृष्ण जी की कान दीजिए जिमण ने लडुआ दीजिए पीण ने पानी दीजिए हे तुलसी माता कया निरोग अमर सुहाग दीजिए चंदन का काठ सुरगा का वास कृष्ण जी की कान दीजिए। तो बाइया कर गए लोटो डाल गए तुलसी माता ने रे टप्पा के गए और बूढ़ड़ी रोज ही उड़ जे। तो आ कहानी है बेटा। तो बा बूढ़ड़ी तो कह गए उड़ जाए तुलसी माता अफसोस में होगी भी और तो इन्हें सारे की देशूँ जिमन ने लडुआई देशूँ पीण ने गड़ुआई देशूँ हरियो हरियो घास ही देशूँ सुरगांगा बास ही देशूँ और इन चन्नन को काठ ही दे दूँ कृष्ण जी की कांत कठूँ देशूँ मैं। तो कृष्ण जी आगे आवे कि ना आवे तो यहाँ कर गए बात सूख गई। तो कृष्ण जी तो शुक्रवार का आया आगे बोली तुलसी तू सुखे कुकर है तेरे चारों मेर घी दूध दही निरी पूजा करी पड़ी है अच्छी तेरा अगरबत्तियाँ लाग रही है दीपक जले तू सुखे क्यों है। कह महाराज के सुकूँ कोई तो भगत ईशा आवे है जो देवे थोड़ो है मांगे बोलो है। तो कह मांगा बोलो है तो थे दो थार कन्ने तो मैं शक्ति देशूँ थाने थे दो। कह महाराज शक्ति तो आप देशो पर अब और तो भी न सारो ही की दे दूँ। कह के मांगे है बा। कह बा मांगे है कह भी मानतान कीजिए आकाश का उजास दीजिए स्वर्गा का बासा दीजिए हरे हरे घास दीजिए चंदन का काठ दीजिए स्वर्गा का बास जिमन ने लडुआ पानी पीने गड़ुआ कृष्ण जी की कांत मांगे अब्बा कटूँ देशूँ। कह फिक्र ना कर तो चे तू हरी हो जा हरी भरी हो जा और बा कांदे मैं देशूँ तू मेरो फिक्र ना करके मैं भी मरता ही आ जाऊँगा। कह चंगा भाई तुलसी तरी भरी होगी सुनो बिरलो बन गयो तुलसी को। तो एर बुढ़ली तो आई तो अंता ही राप के पानी को लोटो ले आई तुलसी माता ने पूजन लगी। जद कहो तुलसी माता हरे हरे घास दीजिए सुरगा का बास दीजिए जिमन ने तो लडुआ पीण ने गड़ुआ कृष्ण जी की कान दीजिए ईशो मानता ने तुलसी माता मारो कीजिए। तो यहाँ कह गए बात तो चाली तो लगी खोरिए की ठोकर जो बात तो पड़ती गई प्राण निकल गया बुढ़ली का। तो अब कई देर तो डी क्या घर गा फिर चालिया रे भाई माँ आई कोनी के बात है कड़ी पढ़ना जाए बूढ़ी लुगाई है एर बिड़लो सिंचन जाए तुलसांगो दूर चाला संभाला सुरी जावे। तो माँ तो राह में मरी पड़ी। तो बेटा और पोता और पड़पोता और सह भेड़ा हो गया। तो बूढ़ली ने चक्का तो बूढ़ली चकी जे कोनी बूढ़ली तो सवा सेंस बन गई होगी। अब के करा तो वह कह भाई तुलसी माता तन्ने सिमरती मारी माँ अब पत्थर की बन गई मारू चकी जे कोनी तेरी पूजा करती अभी ने कुकर चक्का इतने नाप गया। कृष्ण जी तो बुढ़ो सो ब्राह्मण बन गए ऊंची सी धोती बांध गए पतलो सो बन गया आग्यो रे बोले भाई थे के करो
बोली के करा महाराज, बूढ़ी है जकी मारी माँ है, मैंने चक्का तुलसी सिंचन आती, ओ खोरियो पड़ेगी ठोकर लागे पड़ गई, प्राण निकल गया चकी जय कोनी। कोई कह मारी दादी है, कोई कह पड़दादी है, तो यहाँ कर गए सारा जना जतन लगा वा बूढ़ी चकी जय कौन। अरे भाई यहाँ के करो कि एक बूढ़ी थारू इतना कौन चकी जय पास हो मैं चक दूँ, कह तू चक दिया को पहलवानी में शह मल खड़िया जकाऊँ तो चकी जी को नहीं कह, ऐसे बुढ़ा ब्राह्मण तू के चक दिया को कह कोई बात नहीं भाई, बुढ़ा का हाथ लगा लेन दियो, मैं मामन हूँ कि मामन घा तू चकी जे तो एर मने चक लेन दियो कह। तो कृष्ण जी तो दे चिटली को छंटो एर चक गेर मोढ़े पर गेर ली, मोढ़े पर गेर ली तो कृष्ण जी का तो कांध मिल गया बिने, हर हर कर तो ले जा बैकुंठा में छोड़ी बिने। तो वैकुंठा का बस मिल गया, कृष्ण जी की कांध मिल गई, तुलसी पूजा न वो फल मिलियो भाई, सारो पाप कट गयो, एर बिंगा स्वर्गा का बास मिल गया, कृष्ण जी को कांध मिलियो। कृष्ण जी की कांध कट्ठे मिले है, अपना बेटा है जगह अपना कृष्ण जी है, भगवान अपने अपने बेटा के कंधे चढ़ा दिए तो बहुत ही अच्छो काम है। भी मायता हूँ पहला कोई की ना होना चाहिए। तो तुलसी माता ईशा बूढ़ी ने स्वर्गा का बास कृष्ण जी को कान दियो, ईशो सब नहीं दे। तो आ भाई मैं थाने कहानी कह दी, पहला थाने पूजा बता दी बेटा, केसर नानी माँ के नाम स्यूं लालडो बटन दबा गे, आ कहानी सुनो थी। राम ही राम।